चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सिख, कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन जीने का तरीका हिंदुत्व है। जो हिंदू धरा है वो सब की चाल न समझे, लड़े मरे मेरे भाई, लड़े मरे भाई भाई, जाग उठी है तरुणाई। अब ऐसा कि दिल्ली में क्या बदलाव हुआ है, नवचेतन हिलोरे लेता, जाग उठी है तरुणाई। हमने देखा है बीते 27 साल से कांग्रेस की सरकार रही, शीला जी ने काम किया, लेकिन लोगों को और भी उम्मीद थी। फिर केजरीवाल जी आए, काफी उम्मीदें लेकर, लेकिन दिल्ली को जो वैभव चाहिए था वो नहीं मिला। तो आज तरुणाई जागी है, देश जागा, देश का युवा जागा, दिल्ली का युवा जागा है। नवचेतन हिलोरे लेता, जाग उठी है तरुणाई, नवचेतन हिलोरे लेता, जाग उठी है तरुणाई। हिंदू राष्ट्र निज दिव्य रूप में उठा पुनः ले अंगड़ाई, जाग उठी है तरुणाई। क्योंकि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने का तरीका है। चाहे वो किसी को मानता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो सिख, कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन जीने का तरीका हिंदुत्व है। जो हिंदू धरा है वो सब आपको हम हिंदू ही मानते हैं। जाग उठी है तरुणाई, जाग उठी है तरुणाई। और इतिहास में आपको लेना चाहूंगा, ये तो अब दिल्ली की बात है, देश में भी आज से 10 साल पहले क्या हुआ था। चलो आजादी तो हमको मिल गई थी, लेकिन 1000 साल हम लगभग गुलाम रहे थे। कैसे रहे थे? लगभग 700 से 800 साल हम मुगलों के गुलाम रहे, पर 200 साल अंग्रेजों के। मुट्ठी भर आकांताओं ने अनगिनत अत्याचार किए, मुट्ठी भर आकांताओं ने अनगिनत अत्याचार किए, आत्म शून्य दिग्भ्रमित हंसी हमी ने उन्हें कई उपहार दिए, आत्म शून्य दिग्भ्रमित हमी ने उन्हें कई उपहार दिए। आपने देखा होगा अंग्रेजों को कौन लाया था, किसने पहली मस्जिद के लिए अपनी जमीन दी थी, किसने अंग्रेजों को और आगे बढ़ाया? वैसे मुगलों को कहीं ना कहीं हम लोगों ने तो उनको आगे बढ़ाया, हम लोगों ने उनको स्थान दिया। अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले सैनिक कौन थे? हमारे लोग थे। उनके अधिकारी कौन थे? हमारे लोग थे। भगत सिंह को किसने पकड़वाया था? हमारे लोग थे। चंद्रशेखर आजाद का सीक्रेट किसने बताया था? हमारे लोग थे। विदेशियों की चाल न समझे, लड़े मरे मेरे भाई, लड़े मरे भाई भाई, जाग उठी है तरुणाई। अब ऐसा नहीं है, अब देश एकजुट हो चुका है, आज समाज एकजुट हो चुका है, देश सर्वोत्तम है, देश के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। जाति भाषा वर्ग भिन्नता है कितने मिथ्या अभिमान। पहले भी जातियों के नाम पर कई लड़ाई हुई है ना, भाषाओं के नाम पर कई लड़ाई हुई, हमने प्रांतवाद भी देखा है बीच के कालखंडों में। लेकिन अब कोई भाषावाद नहीं है, कोई प्रांतवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, अब तो एक ही वाद है, वो राष्ट्रवाद, वो है हमारा भारत, वो हमारा देश। जाति भाषा वर्ग भिन्नता है कितने मिथ्या अभिमान, क्षेत्र क्षेत्र के स्वार्थ उभार ले अपनी अपनी पहचान, राष्ट्र भाव का करे जागरण, राष्ट्र भाव का करे जागरण, पाट चलेंगे सब खाई, जाग उठी है तरुणाई, जाग उठी है तरुणाई। विविध पंथ मत दर्शन अपने, भेद नहीं वैशिष्ट हमारा। हमने देखे हिंदू धर्म में भी कितने पंथ हैं, कोई कबीर पंथ को मानता है ना, कोई शैव पंथ को मानता है, कोई वैष्णव को मानता है। हिंदुत्व में ही कई पंथ हैं, हमारे देश में कई धर्म भी हैं, कई वो है, लेकिन हम सभी का एक मूल धर्म है, वो भारतवासी, वो एक हिंदुत्व भी है, वो हमारे जीवन जीने का तरीका। विविध पंथ मत दर्शन अपने, भेद नहीं वैशिष्ट हमारा, एक अभेद अखंड संस्कृति की बहती अमृत धारा। अभी हमने देखा कुंभ में 66 करोड़ लोग आए, सभी अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। इसके साथ ही सभी कई धर्मों के लोग आए, और कई धर्मों के साथ साथ कई देशों के लोग आए। सत्य सनातन धर्म अधिष्ठित
सुमंगल वेला आई, जाग उठी है तरुणाई। आपको मुझको देखकर समझ सकते हैं, आज 66 करोड़ पाकिस्तान जैसे देश की कम से कम 3 पाकिस्तान मिल जाएंगे, उससे ज्यादा ही। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तो कितने मिल जाएंगे आप समझ लो, कम से कम 34 ऑस्ट्रेलिया मिल जाएंगे। ध्येय समर्पित जीवन अपना भीष्म प्रतिज्ञा दोहराए, एक एक को हृदय लगाकर विराट शक्ति प्रगटाए। कुंभ में हमने देखा क्या हुआ, ना कोई जाति थी, ना कोई भाषावाद था, ना कोई मतलब ऊंच नीच का भाव नहीं था। सभी एक ही जगह उन्होंने स्नान किए, एक ही जगह अपना संगम में अपने आप को समर्पित किया। मां भारती की जगत प्रतिष्ठा यज्ञ पताका लहराई, जाग उठी है तरुणाई, जाग उठी है तरुणाई। नव चैतन्य हिलोरे लेता, जाग उठी है तरुणाई, जाग उठी है तरुणाई, जाग उठी है तरुणाई, जाग उठी है तरुणाई।